काली स्क्रीन, धीमी धीमी फुसफुसाहट, धीरे धीरे बैकग्राउंड में डरावना संगीत बढ़ने लगता है। स्क्रीन पर टेक्स्ट धीरे धीरे उभरता है, हल्के हल्के कंपन के साथ। एक रहस्यमयी ईमेल, एक प्रतिबंधित लिंक, एक ऐसा खेल जिसे जिसने खेला वह कभी वापस नहीं आया। स्क्रीन पर अचानक तेज तेज चमकती डरावनी झलकियां, एक कंप्यूटर स्क्रीन जिसमें लाल जलती आंखें दिखाई दे रही हैं। कोई जोर से चीख रहा है, भय और आतंक से भरा चेहरा, गहरी भयानक आवाज जैसे कोई छाया से बोल रहा हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम बहादुर हो? तो खेलो मृत्यु का खेल। स्क्रीन पर अचानक फ्लैश होता है, द गेम ऑफ डेथ। खून से लिखी हुई डरावनी फॉन्ट में नीचे छोटे अक्षरों में लिखा है, एक बार प्रवेश किया तो वापसी का कोई रास्ता नहीं। फिर अचानक स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और सिर्फ एक ठंडी, कंपा देने वाली आवाज गूंजती है, गेम ओवर। मृत्यु का खेल, द गेम ऑफ डेथ, एक भयावह कहानी। अध्याय 1, रहस्यमय निमंत्रण। रात के 11:45 थे। सुमित अपने कमरे में अकेला था, दरवाजा बंद, खिड़कियां भी। उसने अपना लैपटॉप खोला, वही रोज की तरह, नई गेम खेलना, उनका रिव्यू लिखना। लेकिन आज रात कुछ अलग था। उसके इनबॉक्स में एक अजीब ईमेल आया, क्या तुम मृत्यु का खेल खेलना चाहते हो? एक बार अंदर आ गए तो लौटने का कोई रास्ता नहीं। ईमेल के साथ एक लिंक था। सुमित हल्का सा मुस्कुराया। हॉरर गेम, मजेदार होगा। उसने बिना सोचे समझे लिंक पर क्लिक कर दिया। स्क्रीन पर अजीब सा ब्लैक एंड व्हाइट एनिमेशन चलने लगा। फिर टेक्स्ट उभरा, द गेम ऑफ डेथ। नीचे सिर्फ 2 विकल्प थे। 1, प्ले दो। एग्जिट। सुमित ने 1 सेकंड भी बर्बाद किए बिना प्ले पर क्लिक कर दिया। अध्याय 2। एक अजीब शुरुआत। स्क्रीन पर एक सुनसान भुतहा महल दिखाई दिया। काले सफेद ग्राफिक्स, हर तरफ कोहरा और रहस्यमयी फुसफुसाहट। अचानक स्क्रीन पर एक संदेश चमका, अगर जिंदा रहना है तो भागो, मौत तुम्हारे पीछे है। सुमित को हल्की घबराहट हुई, लेकिन उसने गेम जारी रखा। तभी अचानक स्क्रीन पर एक भयानक छाया दिखी, लाल जलती आंखें, काला धुएं जैसा शरीर, और उसके पास आते ही सुमित के हेडफोन में एक सिहरन भर देने वाली आवाज आई, भागो, नहीं तो तुम्हारी आत्मा भी इस खेल में खो जाएगी। सुमित को झटका लगा। यह आवाज इतनी असली क्यों लग रही है? उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। पर यह तो बस एक गेम है, या नहीं? अध्याय 3, मौत की दस्तक। अगली सुबह सुमित अपने कमरे में मृत पाया गया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी, चेहरा डर से विकृत, और उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर लिखा था, गेम ओवर। जब पुलिस ने उसका लैपटॉप चेक किया तो उसमें कोई गेम मौजूद ही नहीं था। क्या यह एक आत्महत्या थी या कुछ और? पुलिस की फाइल में यह मामला अनसुलझा ही रह गया। अध्याय 4, रहस्य की खोज। सुमित के दोस्त अर्पण को उसकी मौत पर यकीन नहीं हुआ। कोई ना कोई कारण तो होगा। उसने सुमित का लैपटॉप उठाया और इंटरनेट पर द गेम ऑफ डेथ सर्च करने लगा। अचानक वही लिंक उसकी स्क्रीन पर चमकने लगा। क्या यह सच में एक खेल है या कोई जाल? कौतूहल से भरकर उसने गेम डाउनलोड कर लिया और खेलना शुरू किया। जैसे ही उसने प्ले पर क्लिक किया, हेडफोन से एक महिला की कराहट सुनाई दी, मुझे बचाओ, मैं यहां फंसी हुई हूं। अर्पण के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ये कोई गेम नहीं हो सकता। फिर स्क्रीन पर एक टेक्स्ट उभरा, 1987 में एक पागल गेम डेवलपर ने इसे बनाया था। उसने खुद को इस गेम के कोड में कैद कर लिया था। जो इसे खेलते हैं उनकी आत्माएं भी इसमें समा जाती हैं। अर्पण घबरा गया। स्क्रीन पर अचानक सुमित का चेहरा उभरा। सुमित! उसका डिजिटल चेहरा फुसफुसाया, मुझे बचाओ वरना तुम भी फंस जाओगे। अध्याय 5, मौत का आगमन। अर्पण के कमरे की बत्तियां अचानक बुझ गई। उसके कानों के पास एक ठंडी भयानक आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। अर्पण ने स्क्रीन की ओर देखा और वहां से एक काला हाथ बाहर आने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। स्क्रीन पर नया संदेश उभरा, तुम्हारा पहला चैलेंज, अपने डर को हराओ वरना तुम मर जाओगे। लेकिन क्या यह सिर्फ गेम था? अध्याय 6, गेम का असली सच।
अर्पण ने अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर एक हैकर दोस्त को बुलाया। उसने गेम के कोड को डिकोड किया और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। ये कोई आम गेम नहीं है, ये एक शापित कोड है। 1987 में एक सीरियल किलर इस गेम के कोड में समा गया था। जब उसे असली दुनिया में पकड़कर मार दिया गया तो उसकी आत्मा कंप्यूटर के अंदर कैद हो गई। अब वह गेम खेलकर नई आत्माएं चुरा रहा था। तो क्या सुमित की मौत एक हत्या थी? अध्याय 7 आखिरी जंग। अर्पण ने फैसला किया, इस खेल को खत्म करना होगा। उसने गेम में घुसकर उस शापित आत्मा का सामना किया। अब बस, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। आत्मा जोर से चिल्लाई, तुम मुझसे नहीं बच सकते। लेकिन अर्पण जानता था कि उसे डरने से कुछ नहीं मिलेगा। उसने कोड को बदलना शुरू कर दिया। तभी एक नया संदेश आया, क्या तुम वाकई इस गेम को नष्ट करना चाहते हो? अर्पण ने यस दबा दिया। फिर अध्याय 8। क्या यह सच में खत्म हुआ? अर्पण का लैपटॉप अचानक बंद हो गया। क्या मैंने सच में इसे मिटा दिया? लेकिन तभी उसका फोन कंपन करने लगा। एक नया मैसेज आया, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम जीत गए? नीचे फिर वही लिंक था, द गेम ऑफ डेथ, प्ले अगेन। अर्पण का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कभी खत्म नहीं होगा। अंतिम संदेश, क्या तुम भी इस खेल को खेलना चाहोगे? अगर हां तो सावधान रहो, क्योंकि एक बार खेलने के बाद वापस लौटना नामुमकिन है। गहरी ठंडी धुन बज रही है। स्क्रीन पर धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है। एक डरावनी फुसफुसाहट, गहरी रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। क्या तुम सच में सोचते हो कि यह कहानी यही खत्म हो गई? स्क्रीन पर अचानक एक लाल रंग का प्ले अगेन बटन चमकता है। हल्की सी डरावनी हंसी गूंजती है। फिर स्क्रीन पर धीरे धीरे एक सवाल उभरता है, रहस्यमयी अंदाज में, क्या तुम यह खेल खेलना चाहोगे? स्क्रीन पर एक भयावह आंख चमक उठती है। फिर धीरे धीरे अंधेरा छा जाता है। इसके बाद एक गहरी भयानक आवाज सुनाई देती है, तो सावधान रहो, क्योंकि एक बार प्रवेश किया तो वापसी का कोई रास्ता नहीं। स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में लाल चमकता टेक्स्ट, सब्सक्राइब करो, नहीं तो शायद तुम्हारी स्क्रीन पर भी एक दिन यह लिंक आ जाएगा। अंत में सब्सक्राइब बटन चमकता है, घंटी का आइकन दिखाई देता है और साथ में धीमी खौफनाक फुसफुसाहट, क्या तुम तैयार हो? फिर एक दोस्ताना लेकिन रहस्यमयी स्वर में, धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। अगर आपको रहस्यमयी और भूतिया कहानियां पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्क्रीन पर एक आखिरी बार सब्सक्राइब नाउ चमकता है। फिर धीरे धीरे स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है।